ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इसके 7 अध्याय हम देख चुके हैं। आज 8वां अध्याय जलाशय विचार, इसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले आकार का विचार किया गया और ये बताया कि जब जलाशय बनाना हो, वाटर बॉडीज बनाना हो, तो जो आकार है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। उत्तम यानी जो सबसे अच्छा है, मध्यम और अधम। तो त्रिकोण को, स्क्वायर वर्गाकार को और गोल सर्कुलर शेप को, इसको कहा कि ये सबसे अच्छा है। जब कभी भी वाटर बॉडीज़ बनाना हो तो या तो वर्गाकार बनाए या त्रिकोण के आकार की बनाए या गोल बनाए। उसके बाद जो मीडियम है, मध्यम है, वो धनुषाकार, धनुष का आकार, कलश का आकार और लोटस पद्म का आकार, ये जो आकार है ये मध्यम है। और जो अधम आकार है, अशुभ है, वो सर्प के समान और ध्वज के समान, ये अशुभ है। तो सबसे पहले आकार का वर्णन किया। उसके पश्चात बताया कि देखो, जब जलाशय का आरंभ करना हो तो उस समय जो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एटमॉस्फेयर हो, प्रकृति हो, वो साम्य अवस्था में हो, अर्थात बहुत अच्छी हो, वातावरण अच्छा हो। तो उसमें जो चंद्रमास होते हैं या चांद्रमास होते हैं, उसमें जेठ का महीना जब बहुत अधिक धूप होती है, भादों का महीना बहुत अधिक बारिश होती है, और अश्विन, कार्तिक और माघ, तो इन महीनों में कहा कि ये जो है महीने, ये वाटर बॉडीज़ बनाना हो, जब बड़ा कार्य करना हो जलाशय आदि का, तो उस समय इन मास में नहीं करना चाहिए। और अन्य जो मास हैं, चैत्र है, वैशाख है ना, तो ये जो बाकी जो मास है, मार्गशीर्ष है, पौष है, आषाढ़ श्रावण है, फागुन है, ये शुभ कहे गए। यानी प्रकृति जब ठीक है, मौसम ठीक है, वातावरण अनुकूल है, उस समय जलाशय का आरंभ करना चाहिए। मुहूर्त की दृष्टि से पंचांग के 5 अंग, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण। तो नक्षत्र में कहा कि जब जलाशय का आरंभ करना हो, उस समय जो नक्षत्र हों, चंद्रमा जिन नक्षत्र में हो, उसमें रोहिणी, तीनों, उत्तरा, पुष्य, अनुराधा, शतभिषा, मघा, धनिष्ठा, श्रवण, इन नक्षत्रों में जलाशय का आरंभ जो है वो शुभ है। वार के संदर्भ में कहा सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये वार शुभ हैं। अर्थात मंगल, शनि और रवि, इन वार को जलाशय का आरंभ नहीं करना चाहिए, जलाशय बनवाना का आरंभ नहीं करना चाहिए। फिर तिथियों के बारे में कहा नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो जो चतुर्थी, नवमी, चौदस जो कि रिक्ता तिथि है, उसमें भी जलाशय का आरंभ नहीं करना चाहिए। जैसा ये तिथियों का नाम है वैसे ही उनका परिणाम या फल बताया गया है। ये विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के 8वें अध्याय के अनुसार अपन जलाशय का विचार कर रहे हैं।
फिर श्लोक क्रमांक 9 से 14 तक किस लग्न में करना, पूर्व दिशा में जो राशि उगती है उसको लग्न कहते हैं। तो कहा कि देखो लग्न में या चंद्र राशि में, चर राशि में या 7वें भाव में जब चंद्रमा हो, सोमवार का दिन हो, उस समय आरंभ करें। मोटे तौर पे देखें तो जो सौम्य ग्रह हैं गुरु शुक्र, ये केंद्र में हो, 1 4 7 10वें भाव में, ये केंद्र भाव है, इनमें हो। और जो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, ये तीसरे में हो, 6वें में हो या 11वें भाव में हो। तो ऐसे समय जब जलाशय का आरंभ करते हैं तो शुभ फल प्राप्त होता है। उस जलाशय में पानी जो है वो बहुत अधिक समय तक टिकता है या रहता है। उसके बाद बताया कि वाटर बॉडीज जो बनाना हो, जो जलाशय बनाना हो, वो उत्तर और ईशान इन 2 दिशाओं में बनाना शुभ होता है। अन्य दिशाओं में उसका शुभ परिणाम नहीं है। इसको आप दिशाओं के गुण से भी जोड़ लेना। इनको, ये जो दिशाओं का परिणाम, जैसे पूर्व दिशा कहा पुत्र से रिलेटेड, आग्नेय कोण अग्नि से रिलेटेड, दक्षिण स्वामी से उसका संबंध है, नैऋत्य का संबंध स्त्रियों से है ना, वायव्य का संबंध धन से है। तो ये जो दिशाएं बताई, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, इनमें यदि जलाशय बनाते हैं तो ये शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो उत्तर दिशा में और ईशान कोण में, ये विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार इन 2 दिशाओं में जलाशय शुभ होता है, जलाशय बनवाना शुभ होता है। उसके बाद श्लोक क्रमांक 18 से 22 तक, अध्याय 8, उसमें आय का विचार किया गया है ना। ध्रुव, वो जो है ध्वज, धूम्र, सिंह, स्वान, वृष, खरगज, काक, जो आय बताई गई हैं, उनमें जो विषम आय है, सामान्य रूप से अपन उसको शुभ लेते हैं। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 23 से 26 तक पुनः लग्न का विचार किया। जलाशय जब आरंभ करना हो उस समय शुभ ग्रह और चंद्रमा ये 6, 8वें, 12वें भाव में शुभ नहीं होते हैं। चंद्रमा जो है 6, 8वें, 12वें भाव में ये शुभ नहीं है। और केंद्र में क्रूर ग्रह शुभ नहीं है, क्योंकि पहले अपन देख चुके हैं, केंद्र में सौम्य ग्रह हो और 3, 6, 11 में क्रूर ग्रह हो, तो ये शुभ है। उसके बाद बताया श्लोक क्रमांक 27 से 29 तक कि दिशा का साधन करे, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करे और फिर शिलान्यास करे, ईशान आदि के क्रम से शिलाओं की स्थापना करे। क्योंकि जब जलाशय, वाटर बॉडीज बनाते हैं, बड़ा जलाशय बनाते हैं, वापी, कूप, तड़ाक, तालाब आदि बनाते हैं, तो शिलान्यास किया जाता है। तो कहा दिशा का साधन करे और फिर ईशान आदि के क्रम से ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य में शिलाओं की स्थापना करना चाहिए। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 30 से 34 तक, 8वें अध्याय विश्वकर्म प्रकाश में पुनः मुहूर्त का विचार किया और कहा कि जब सूर्य उत्तरायण में हो, अर्थात ये समझ लो मोटा मोटा कि मकर संक्रांति, यानी 14 जनवरी से 6 महीने, उस समय शुभ है। शुभ तिथि हो, है ना, वार भी शुभ हो, ये भी देख चुके हैं। जलचर राशि में चंद्रमा हो, ग्रह कैसे हो, वो उच्च में हो और केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। अर्थात ये मुहूर्त का विचार करके ये बताया कि शुभ मुहूर्त में जो बड़े जलाशय बनाते हैं, वाटर बॉडीज बनाते हैं, वापी, कूप, तड़ाक आदि, उस समय ये सब विचार करना चाहिए। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने जलाशय, उसके आकार, उसके मुहूर्त, उसकी दिशा, उसकी आय, इसको देखने का, समझने का प्रयास किया। इसके बाद आगामी इकाई में, पाठ में अपन वृक्ष कह लो या लकड़ी कह लो कि किस किस प्रकार की लकड़ियां होती हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं, वर्ण के अनुसार कौन सी काष्ठ या लकड़ी शुभ है, उस पर विचार करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।